हेलो और कैसे हैं सब लोग। आई होप कि घर पे हो और स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे से खा रहे हो, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। और जब हम लोगों ने ये सिलेबस स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था और साथ में हम लोगों ने एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और उस ब्रांड न्यू चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। हम लोगों ने कितने फॉर्मूलेस पढ़े थे? हम लोगों ने 4 सेट्स ऑफ फॉर्मूले पढ़े थे और ये सारे जो सेट्स हैं वो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो अभी फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग मेरे साथ वो फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, रेडी? जितनी बार मैं फॉर्मूलेज बोलने पूछूं उतनी बार आप लोग वो बोलोगे। ओके, रेडी? सेट नंबर 1 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। फिर है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। टैन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। हैशटैग में मैंने 2 फॉर्मूले लिख के दिए थे। क्या है वो फॉर्मूले? tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. ओके, तो फिलहाल हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस एक्सरसाइज में आप लोगों को ये 6 फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ओके, अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है या फिर ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं। कौन से? साइन, कॉस और टैन। बट मैंने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग टेक्स्ट बुक के सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको सारे पूरे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अच्छे से आप लोग अप्लाई कर पाओ। ओके, तो अभी आप लोगों को आपके सामने टेक्स्ट बुक रखनी है। मैथ्स 2 का सिलेबस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4 सेट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा के दिए हैं और आप लोग एटलीस्ट 2-3 बार इन फॉर्मूलेज को लिखोगे और रेगुलरली हम लोग ये फॉर्मूलेज रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो आप लोग आ जाओ पेज नंबर 104, प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है PRQ और हम लोगों को वो जो साइन P, कॉस Q, टैन P, टैन Q इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं जब भी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपकी प्रैक्टिस हो, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जो 2 एक्यूट एंगल्स है उन दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। मतलब एक एक्यूट एंगल है एंगल P और दूसरा एक्यूट एंगल है एंगल Q और दोनों एंगल्स के लिए हम लोगों को पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। तो अगर हम लोग पहले बात करें एंगल P की, अगर एंगल R 90 डिग्री का है तो एंगल R की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। इसका मतलब PQ हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस फिक्स्ड रहेगा। सिर्फ अगर हम P को कंसिडर कर रहे हैं तो एडजेसेंट और ऑपोजिट का जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम एंगल Q की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स चेंज हो जाएंगे। तो P के लिए मैं सारे रेशियोज लिखूंगी, Q के लिए आप लोग रेशियोज लिखोगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। टेक्स्ट बुक में भले ही आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं बट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पूरे के पूरे 6, तो आपकी प्रैक्टिस हो इसीलिए मेक श्योर कि आप पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड करोगे। ओके, सो नाउ वी स्टार्टिंग विद एंगल P। हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है। हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने आने वाली, ऑपोजिट आने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस है। अगर हम एंगल P की बात करें तो P के सामने आने वाली साइड हो जाएगी P की ऑपोजिट साइड और P के नेबरिंग में यानी P के बाजू में जो साइड है वो हो जाएगी उसकी एडजेसेंट साइड। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ P, कॉस ऑफ P, tan of angle P, cosec of angle P, sec of angle P,
और कॉट ऑफ एंगल पी। चलो साइन पी का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला बोलो, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारे इस फिगर में जो ऑपोजिट साइड है वो कौन है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। टेक्स्ट बुक में बस 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, बट हम लोग सारे लिख रहे हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो इसीलिए। नेक्स्ट इज कॉस पी, कॉस पी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा ये, P के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड है PR और हाइपोटेनियस है PQ। फिर tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है यस, tan इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, QR है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या है PR। तो यहाँ पे कोसेक पी क्या हो जाएगा, साइन पी का इनवर्स, यानी फॉर्मूला वाइज ये क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। तो बस इसका इनवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। उसके बाद सेक पी है, तो सेक पी क्या हो जाएगा, कॉस पी का इनवर्स, यानी ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका इनवर्स कर दो तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। इसी सेम वे में कॉट क्या हो जाएगा, टैन का इनवर्स, यानी ये होने वाला है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। अब ये जो सारे रेशियोज है ये हम लोगों ने लिखे हैं एंगल पी के लिए। आपको आज होमवर्क करना है सब कुछ एंगल क्यू के लिए, सेम प्रोसेस आप लोग रिपोर्ट करोगे एंगल क्यू के लिए। तो चेंजेस कहाँ होने वाले हैं, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, चेंजेस होंगे एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड में। एंगल क्यू की ऑपोजिट साइड कौन होगी, पी आर, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो बस ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, एंगल क्यू के लिए पी आर होगी ऑपोजिट साइड और क्यू आर होगा उसका एडजेसेंट साइड। और आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलेज एंगल क्यू के लिए लिखने हैं। ओके, तो अभी फिलहाल ये इतना पार्ट फटाफट अपनी कॉपीज में नोट डाउन करो और ये फिगर बनाओ कॉपी में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, तो उन चारों की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने P और Q दोनों आप लोगों को फाइंड करने लगा है। ऑल्दो क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड था 4 कंडीशंस पे, बट हम लोगों ने इसको इलैबोरेट किया। क्यों इलैबोरेट किया, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ये पता चले कि पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कैसे होते हैं। ओके, क्योंकि अभी क्या है, अभी 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बट 10th में एकदम धड़ाम से पूरे 6 आ जाते हैं, तो तब आप लोगों को वो कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी से मैं आप लोगों की मेंटालिटी सेट करती हूँ पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने की। फाइन, चलो अब ये हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों को ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं एंगल क्यू के लिए। तो एंगल क्यू के लिए हाइपोटेनियस फिक्स्ड रहेगा, चेंजेस कहाँ होंगे, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में। तो आप लोगों को अलर्ट रह के वो लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड, और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है एंगल वाई पर। ये एंगल है स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, और हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ एक्स। तो अगर मैं ये एंगल x की बात करूं तो x का फॉर्मूला, यानी साइन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब ये जो ऑपोजिट साइड है, x के सामने कौन सी साइड आ रही है, तो x के सामने जो साइड आ रही है वो है yz अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, xz।
तो वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है a अपॉन हाइपोटेनस कितना है क्वेश्चन में c, तो साइन x कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा a बाय c। ठीक है, ये था हमारा पहला आंसर। उसके बाद सेकंड केस में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने पूछा है tan फाइंड करो एंगल z का। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या है, tan के लिए फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल z कहाँ पे है, तो एंगल z ये रहा, ये तो हाइपोटेनियस है और ये सारे एंगल्स के लिए हाइपोटेनियस फिक्स रहने वाला है। z के एकदम सामने कौन है एक्स वाई और उसके बाजू में कौन है वाई जेड, तो इसका मतलब है ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी एंगल z के लिए एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होगा वाई जेड। एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है b और वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है a, तो इसका मतलब क्या हुआ tan z की वैल्यू है b बाय a। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है cos x फाइंड करो, ये यहाँ। तो cos x का फॉर्मूला क्या है, cos x का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो बस यहाँ पे cos x कितना गिवन है, cos x हो जाएगा, ये x है, x की ऑपोजिट साइड है y z और एडजेसेंट साइड है y x, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी x y और हाइपोटेनियस साइड क्या है x z। तो इसका मतलब क्या हुआ cos x बन गया x y की वैल्यू अपॉन x z की वैल्यू। x y की वैल्यू कितनी है फिगर में p और हाइपोटेनियस है x z जिसकी वैल्यू है c, तो इसका मतलब क्या हुआ cos x इज इक्वल टू b बाय c। नेक्स्ट कम्स इज फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन्होंने पूछा है tan x। तो tan का फॉर्मूला फिर से क्या है ऑपोजिट साइड। आई होप कि आप लोग मेरे साथ फॉर्मूलेज बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है जितनी बार फॉर्मूलेज बोलोगे उतनी बार वो फॉर्मूलेज आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड कौन सी है y z और एडजेसेंट साइड कौन सी है x y। y z की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है a और एडजेसेंट साइड यानी x y की वैल्यू कितनी है b, तो मतलब tan x कितना हो जाएगा a बाय b। दैट्स इट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपीज में नोट डाउन करो। ठीक है, तो विद दिस हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप लोगों ने अच्छे से कॉपी में नोट डाउन किया है, कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो विदाउट कॉपी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे वहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ दिया नहीं है, जनरलाइज टर्म्स यूज नहीं किए हैं बल्कि वैल्यूज यूज की है। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल जो है LMN उसमें एक एंगल है 90 डिग्री का और बाकी दो एक्यूट एंगल्स है जिनका मेजरमेंट गिवन है, एक है 50 डिग्री का और दूसरा है 40 डिग्री का। तो फिर से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 50 डिग्री के लिए और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 40 डिग्री के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो एक एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं लिखूंगी, दूसरे एंगल के लिए आप लोग खुद लिखोगे। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। डिग्री के लिए सारे रेशियोज मैं लिखूंगी, 40 डिग्री के लिए आप लोग होमवर्क करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, एंगल P के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिखवाए थे, एंगल Q के लिए आपको लिखने हैं। सेम चीजें हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद साइन 50 डिग्री। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनियस तो फिक्स है ना 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड, 50 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है MN और हाइपोटेनियस कौन है LN। उसके बाद आता है cos 50 डिग्री। तो cos 50 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस।
50 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन है, LM, और हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, क्या है, LN। उसके बाद आता है tan 50 डिग्री, तो tan क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan 50 के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है, MN, और एडजेसेंट कौन है, LM, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, MN अपॉन LM। फिर साइन 50 का इनवर्स हो जाएगा कोसेक 50। अब फिगर में देखने की जरूरत नहीं, यही से हम लोग लिख सकते हैं। क्या करोगे, इसका इनवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, यानी क्या, LN अपॉन MN। cos 50 का इनवर्स हो जाएगा sec 50, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज LN अपॉन LM। नेक्स्ट tan 50 का इनवर्स हो जाएगा cot 50, तो cot 50 कितना होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज LM अपॉन MN। दैट्स इट। ये हम लोगों ने 50 डिग्री के लिए लिखा है। वैसे एक और एंगल है, कौन सा एंगल, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, LM, और एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा, MN। तो ये आप लोग नोट डाउन करो और 40 डिग्री के लिए होमवर्क करोगे विदाउट फेल। ये नोट डाउन करो क्विकली। चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरी एक्सरसाइज हमारे सेट 1 पर बेस्ड है। सेट 1 किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही ट्राइंगल को डिवाइड किया है 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में। इसमें एक्यूट एंगल है थीटा और इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है अल्फा। और पहले हमको सारे इस ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर इस ट्राइंगल में थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। तो पहले हम लोग करेंगे अल्फा के लिए और फिर हम लोग करेंगे थीटा के लिए। तो अब मैं पहले ट्राइंगल का नाम बताती हूँ। अगर हम लोगों को अल्फा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं तो अल्फा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल PQR। यस, सबसे पहले आएगा साइन अल्फा, फिर आएगा कॉस अल्फा, और फिर है टैन अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अब ध्यान दो, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये 90 डिग्री है सिर्फ इस एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है ये वाली साइड। ओके, अब मेरे लिए ये वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अल्फा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, PQ, और अल्फा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, QR। तो साइन अल्फा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। राइट, उसके बाद कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, QR, और हाइपोटेनियस क्या होगा, PR। tan अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अल्फा के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, PQ, और एडजेसेंट साइड कौन है, QR, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन QR। दैट्स इट। अब दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल PQS। एक्यूट एंगल कौन सा है हमारा, थीटा। तो पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, और फिर आएगा टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। मैं बार बार फॉर्मूलेज लिख रही हूँ और आप लोगों को सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गई फिक्स्ड। थीटा के ऑपोजिट में कौन है, QS, और थीटा के एडजेसेंट में कौन है, PQ। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स है, तो अलग अलग ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस, ऑपोजिट और एडजेसेंट है वो अलग हो गए। सो कॉल ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट इज QS, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, PS। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस,
एडजेसेंट साइड क्या है थीटा के लिए, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, पी एस। वैसे tan थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा के लिए ऑपोजिट कौन है, क्यू एस है, और एडजेसेंट कौन है, पी क्यू। दैट्स इट। तो इसके साथ हमारी प्रैक्टिस सेट 8.1 हो जाती है कंप्लीट। 8.1 बेस्ड थी सेट 1 पे। सेट 1 का नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल पी के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, एंगल क्यू के लिए आप होमवर्क करोगे। सेम चीजें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 50 डिग्री के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, 40 डिग्री के लिए आप लोग लिखोगे एज होमवर्क। ये क्वेश्चन फटाफट कॉपी में नोट डाउन करो। इसके बाद वाली एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो टिल देन मेक श्योर कि आप लोग अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। दैट्स इट फॉर टुडे।